हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमारा टीजीटी हिंदी और मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको हमने अपना डिस्कस कर लिया है। तो आज हम अपने टीजीटी इंग्लिश वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले अपना इंग्लिश का पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में आपका, देखो क्या दिया हुआ है। रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इसको ऑर्डर में लगाना है, फिर इसका हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आफ्टर ए slump इन कोविड ईयर, इनकी बी। फिर कार सेल्स हैव अगेन रजिस्टर्ड ए बिग ग्रोथ। ठीक है, यानी कि BCDA आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपका चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, सीना विल रिटर्न द बुक शॉर्टली। तो इसका क्या बनाएंगे, द बुक विल शॉर्टली बी रिटर्न्ड बाय शीना। ये किस में है आपका, सी, यानी कि सी ऑप्शन में। द बुक विल शॉर्टली बी रिटर्न्ड बाय सीमा, यानी कि सी क्या है आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमें फिल अप करनी है। ओविंग डैश हिज इलनेस द CEO could not attend the company meeting। तो क्या आएगा, ओइंग द टू, क्या आएगा इसमें, टू हिज इलनेस द CEO could not attend the company meeting। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें अंडरलाइन जो वर्ड है उसमें बताना है आपका कौन सा टेंस है। तो देखो, दे हैव बीन बिल्डिंग। तो ये हैव हैज हैव किस में होता है, हैज हैव प्लस में वर्ब की क्या है, हैज हैव प्लस बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING किस में होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो किस क्या कौन सा अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। ही सैड टू मी डैश, सॉरी डैश नहीं है, ही सैड टू मी आई डोंट बिलीव योर स्टोरी एट ऑल। तो क्या आएगा इसमें, तो देखो सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने कैंसिल। तो देखो, ही टोल्ड मी दैट आई क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ही के, तो क्या आएगा ही, इनकी बी ऑप्शन क्या है, राइट। तो क्या दिया हुआ का बी ऑप्शन में, ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव माई स्टोरी एट ऑल, यानी कि क्या आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हमें एरर फाइंड आउट करना है। वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ रिजोल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट अमंग द टू स्टेट। तो अमंग यूज नहीं होगा ना, अमंग तो एक से ज्यादा के में यूज होता है ना, दो से ज्यादा के लिए में। तो इसमें क्या है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है अपना, गलत है। हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है, रेप्रीमेंट। तो किसका क्या बनेगा, क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, नीचा दिखाना या फिर आलोचना करना किसी का, ये होता है। नेक्स्ट देखिए, हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, ऑब्स्ट्रेसिस। तो इसका क्या बनेगा अपोजिट मीनिंग, वेलकम। क्या बनेगा, वेलकम। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑन द अंडरलाइन वर्ड। तो क्या है, बीइंग ए डेवोट ही ऑब्जर्व फास्टेस्ट ऑन ऑल प्रीवियस डे। तो फास्टेस्ट क्या है इसमें, अपनी वर्ब है, क्या है इसमें, अपनी वर्ब है। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्लोज इन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्या है, कैन यू टेल मी हु रोट द पंचतंत्र। तो इसमें क्या है, क्या है आपका ये, हु रोट द पंचतंत्र प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन से करते हैं। गांव में सूरज का उदय कहाँ से होता है? तो देखो गांव में रोज सूरज बूढ़े पे पीपल के पीछे से मुस्कुराता हुआ उदित होता है। तो कहाँ होता है? बूढ़े पीपल के पीछे। बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज अपने उदय के समय होता है तो क्या होता है? सूरज तो मुस्कुराता हुआ उदित होता है ना, तो क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट, यानी कि मुस्कुराता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की किरणें तालाब पर फैलते हुए कैसी हो जाती है? तो देखो उसकी चंचल सुनहरी किरणें उस बड़े से तालाब की आधी लहरों पर फैलते फैलते धीरे गर्म हो जाती है। तो कैसी हो जाती है? गर्म, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव के पूर्वी छोर पर है, उस गांव के पूर्वी छोर पर एक बूढ़ा पुराना शिवालय, क्या है फिर? शिवालय, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। गांव में नीम के पेड़ तो कहाँ है? देखो गांव के बीच जहां तहां खड़े नीम के पेड़, तो कहाँ पर है? गांव के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है तो कौन सी, किस में नहीं है विसर्ग संधि? नीश जमा में छल, निश्चल, इसमें विसर्ग संधि होती है। मन स्ताप में भी मन प्लस ताप होता है, ठीक है, और नी जमा फल, इसमें भी विसर्ग संधि होती है। पर सरस चंद्र में आपकी विसर्ग संधि नहीं होती, इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अभी 17 क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है तो देखो लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, ये आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है, पर परमात्मा आपका भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में असंगत युग्म है। तो देखो कर्ण को कान बोलते हैं, कार्य को काज बोलते हैं, अक्षर को अख को अक्षर बोलते हैं, पर राजा को राय नहीं बोलते। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में से हमें असंगत बताना है। देखो, जिसे जाना न जा सके आगे, सही बात है। जो दिखाई न दे अदृश्य, वो भी सही है। जो पिया न जा सके अपे, वो भी ठीक है, पर जो दिया ना जा सके परदे, वो आपका गलत है। 20 क्वेश्चन देखिए, अभी आपका हमें असंगत बताना है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम सही, यह निश्चयवाचक सही है, कौन प्रश्नवाचक सही है, पर कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई आपका अनिश्चयवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक में तो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी देखिए, अभी आपका जीके वाला पोर्शन आ गया है, उसको रीड अप करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत में वर्ष 2022 में महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 से 8 मार्च 2022 तक मनाया गया, सही बात है। वैसे करंट का क्वेश्चन है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो इसको। मंत्रालय ने इसी सप्ताह में स्त्री मनोरक्षा परियोजना आरंभ की, ये भी सही बात है। ए और बी आपका क्या सही है। अच्छा, नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन के लिए इस सप्ताह में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आरंभ किया गया, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, तो सी वाला आपका कैंसल है, ए बी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किस शीर्षक पुस्तक का चयन किया गया? तो ये आपकी अरण्य जो पुस्तक है उसका चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा थालासेरी का किला केरल में है, उसका निर्माण किया गया था। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है आपका, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। यह बात आपकी सही है। नेक्स्ट, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। बी आपका सही है। तो ए और बी किस में? आपके सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म असीम को क्या काम सौंपा गया? तो क्या काम सौंपा गया था? कुल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना और बाजार के साथ कुल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना, ये इनको कार्य सौंपा गया था। 26 देखिए, भारत के किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 1968 में एक ओपिनियन पोल कराया गया, जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वह महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं? तो किस क्षेत्र में करवाया गया था? ये आपका गुजरात क्षेत्र में करवाया गया था। ठीक है, इनकी ए ऑप्शन आपका राइट है। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओक और चेस्टनट आदर्शीतोषणी प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आदर्शीतोषणी प्रकार के वन समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आदर्शीतोषण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है। तो देखो, एक प्रकार के पर्वतीय वन है, ये बात आपकी गलत है। तो ए और बी क्या है? आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर एडवेंचर के लिए 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो सागर कैलाश ओहवलकर ने आपका ये जीता था। ठीक है, इनके बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मछली की प्रजातियां और तालाब, इनके हमें क्या बताना है? सही, इनकी सही उत्तर देना। ठीक है, देखो, कतला आपका किससे है? कतला है आपका तल संवर्ग, बॉटम फीडर। रोहू आपका मध्य प्रदेश में खाना। मिग्रल और कॉमन कोर्प्स है आपका जलपृष्ठ संवर्ग। ग्रास कार्प आपका ऐप अवतरण पर खाना। ठीक है, फीड ऑन वीड्स, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की स्पीड की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? तो क्या है, कौन सा दर्शाता है कंप्यूटर की स्पीड को? किसी संगठन के हजारों कर्मचारियों के वेतन की गणना करना और वेतन पर्ची जनरेट करना। 10 दशमलव तक की किन्हीं दो संख्याओं का भागफल करना। आरंभ से अंत तक लंबी और जटिल गणनाओं को समान गति और परिशुद्धता से करना, या फिर एक क्षण में कंप्यूटर का प्रयोग एक पत्र बनाने में करना और दूसरा क्षण उस पर संगीत बजाना या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। तो डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो इसमें P है जो Q का पति है, तो P है जो किसका पति है? R का क्या है? ये पति है। ठीक है, अच्छा, PQ की पुत्री है, यानी कि R है पुत्री है Q की। ठीक है, PQ की पत्नी है और जो Q है वो T की पत्नी है। ठीक है, PQ का पिता है, T पिता है किसका? V का। तो कौन सा सत्य है? V है जो P की बहन है? नहीं, ये तो V बहन थोड़ी है P की, ये P तो इसका पति है, इसका यानी कि ये तो क्या है? इसकी पत्नी के फादर है ना, अच्छा, नेक्स्ट R है जो T की पुत्र वधू है? नहीं, ये तो इनकी बेटी है। अच्छा, Q V की दादी माँ है? नहीं, दादी माँ भी नहीं। P है जो T का दामाद है, ये P T का दामाद है ना, तो डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखो क्या बताना है, L है जो छोटा है R से, R छोटा है W से, और M है जो
ग्रेटर देन है, इक्वल है W के। तो क्या बताना, M बड़ा है R से, सही बात है। L है जो छोटा है ना M से, ये भी सही बात है। तो क्या है आप सभी के, उनकी सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ये देखो, ये कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, क्या दिया हुआ है हमें, डायग्राम बनाना है, बताना है, कथन बताना है, निष्कर्ष कौन सा अपना सही है। देखो, सभी पुस्तकें क्या है आपकी, कागज है, सभी पुस्तकें कागज है, और सभी जो पेन है, सभी पेन क्या है आप सभी के, कागज है, सभी पेन। और इसमें ही क्या है, सभी पेंसिल है। तो देखो, सभी पेंसिल, सभी पेंसिल कागज है, सही बात है। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, नहीं, ये तो गलत है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कौन से वाला, बी ऑप्शन, कुछ पेंसिलें पुस्तकें। तो बी देखो, इसमें है ये बी, ए और बी आपके कैंसिल, और बी ये भी कैंसिल। तो फर्स्ट और थर्ड क्या आपका सही है ना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, लेखक प्रोफेसर पुरुष। देखो, पुरुष है जो, ये देखो, लेखक प्रोफेसर, लेखक जो पुरुष, और क्या है आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, है ना। लेखक है जो, लेखक का क्या है, सारे के सारे लेखक पुरुष हैं। क्या दिया इसमें, इनके सारे के सारे जो लेखक हैं वो पुरुष है, और कुछ प्रोफेसर भी तो हो सकते हैं लेखक, है ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। हमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनकी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रकार के प्रोग्राम हैं जिन्हें हम एक उपयोगी और निःशुल्क सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं। वे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कौन सा है ये आपका, वायरस। नेक्स्ट, मैकफी प्लस एग्जाम्पल है किसका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। 40 क्वेश्चन देखिए आपका, 40 क्वेश्चन में क्या दिया, 40 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से प्रयोक्ता को एक ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है। तो ये आपका अटैचमेंट देता है। अटैचमेंट के साथ क्या है, एक और फाइल हम ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने अपने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका कमेंट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।